हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे कैसे जनवरी 2025 के एग्जाम में आप जनवरी के अटेम्प्ट में जेई में 220 या उससे ज्यादा का स्कोर ला सकते हो। पहले ये समझते हैं कि आखिर वो 220 का स्कोर लाना जरूरी क्यों है। मेरे बच्चे, जरूरी इसलिए है क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट एक तो इजी होता है, अधिकांश जनता सो रही होती है, तो भाई साहब जागते रहो और ध्यान दो अगले 10 मिनटों में कैसे प्लान करके और उसे एग्जीक्यूट करके आप 220 प्लस ला करके 99 परसेंटाइल के ऊपर क्रॉस कर सकते हो। यानी जेई मेंस आपकी जेब में हो जाएगा और आप आगे के समय में आप एडवांस की तैयारी करोगे। तो बने रहो और ध्यान दो कि हर चीज को प्लीज नोट डाउन कर लेना, काफी काम आएगा। तो मैंने जैसा आपको बोला, जनवरी अटेम्प्ट बहुत जरूरी है, एक्सट्रीमली जरूरी है, और उसे अचीव कैसे करना है मैं आपको यहां पर फिजिक्स का डिटेल प्लान दूंगा। केमिस्ट्री में भी वो प्लान एग्जैक्टली सिमिलर बिहेव करेगा। मैथ्स के लिए जो एनालिसिस कहती है वो ये कहती है कि मैथ्स का पेपर मजेदार आता है भाई साहब। फिजिक्स और केमिस्ट्री, इवन दो मैं फिजिक्स का टीचर हूं, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर आजकल हलवा आ रहा है और उस हलवे को हमें बनाना आना चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे, समझेंगे, और मैथ्स के लिए मैं भी आपको कुछ हल्की फुल्की टिप दूंगा। तो ध्यान दो बेटा, जनवरी अटेम्प्ट जरूरी है और जनवरी अटेम्प्ट मेरे अभी तक अराउंड 6 महीने हैं। 220 के ऊपर लाओगे 99 परसेंटाइल आपका बन जाएगा। तो अगर आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वीडियो आगे जरूर देखना। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आखिर कैसे एक पेपर को एनालाइज किया जाता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बात कर रहा हूं फिजिक्स और केमिस्ट्री की। मैंने जैसा बोला, मैथ्स के लिए थोड़ी कहानी अलग होगी, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में 80 प्लस मार्क्स लाना हलवा है, लेकिन उसके लिए वो 6 महीना उस हलवे को बनाना सीखना होगा, और वो मैं सिखाऊंगा अगले 10 मिनटों में। ये भी बताना चाहता हूं कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि हलवा है। भाई 30 क्वेश्चन आते हैं, करने होते हैं 25, और उन 25 में से भाई साहब आप ट्रेंड देखिए 2024, 23, 22 और 21 का। भाई आउट ऑफ दी 30 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ऐसे थे 2024 में जो डायरेक्ट फॉर्मूला से आते थे। अब ऐसा नहीं है फॉर्मूला आपने घोट लिया, पी लिया तो आप क्वेश्चन कर लोगे। उसका तरीका मैं समझाऊंगा, कैसे उस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को अचीव करना है, कैसे उस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, इसके बारे में अभी बात करते हैं। बट यस, सिमिलर केमिस्ट्री में भी होता है। अगर कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट सही है, एनसीईआरटी घोटी हुई है, 6 महीने में तो आराम से घोट के पी जा सकती है, तो कहीं नहीं गए नंबर आपके 80 फिजिक्स में, 80 केमिस्ट्री में, जो कि आपको बहुत आगे ले जाएंगे। और अगर आपका मैथ्स में फायर है, जो कि होना चाहिए, और नहीं भी है, तब भी आप 220 बहुत आराम से सेल कर पाओगे। लेकिन अगले 6 महीने तपस्या करनी होगी। तपस्या कैसी, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन आप देखिए 20 क्वेश्चन आए थे 2024 में, एंड दीज आर एवरेज क्वेश्चंस ऑब्वियसली। ये सारे सेशंस को देख करके एवरेज जो क्वेश्चन थे बेटा, 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो फॉर्मूला बेस्ड या सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे। फिर ऐसे ही 21 2023 में थे, 2022 में 20 थे और 2021 में 18 क्वेश्चन थे। तो समझो यार, 20 क्वेश्चन आउट ऑफ 25 सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। ऐसा कॉन्सेप्ट जो आप ओवरलुक कर ही नहीं सकते। अगर आपको कूलम्स लॉ आता है तो पता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में कैसा मोशन होता है। बताओ जरा कमेंट करके कि अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम हो तो भाई साहब कैसे प्रॉब्लम्स बनते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करते हैं। याद रखिए, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस, लेकिन फॉर्मूला याद करके कोई खास भला नहीं होता। उसको कैसे पढ़ना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं स्ट्रैटेजी। कहते ना एकदम जबरदस्त स्ट्रैटेजी। कैसी बेटा, देख 6 महीने में पढ़ने का जो तरीका होना चाहिए, पहली बात तो समझ ले, फिजिक्स की अगर बात की जाए तो देयर आर अराउंड 30 चैप्टर्स, 30 चैप्टर हैं भाई साहब। और पेपर आज की डेट में बहुत ही बैलेंस आता है। यू हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम एवरी चैप्टर। तो भाई साहब पेपर तो पूरा अटेम्प्ट करने के लिए, पढ़ने के लिए सिलेबस पूरा करना होगा, ऑप्शन नहीं है। यू कैनॉट गो फॉर सिलेक्टिव स्टडीज फॉर जेईई मेंस। यू कैनॉट गो फॉर सिलेक्टिव स्टडीज फॉर जेईई मेंस। एडवांस में कहानी पिक्चर अलग हो जाती है, इसलिए मैं कह रहा हूं जनवरी फोड़ोगे तो एडवांस के लिए बहुत समय मिलेगा और फिर मजा आ जाएगा। याद रखो बेटा, हर चीज को पढ़ने का एक तरीका होता है। जो 4 बुलेट पॉइंट्स हैं, पहला बुलेट पॉइंट कहलाता है बेटा कि भाई साहब कंप्लीट सिलेबस होना चाहिए और बाय द एंड ऑफ नवंबर सिलेबस पूरा खत्म हो जाना चाहिए। जितना पहले खत्म करते हो उतना ज्यादा अच्छा है, लेकिन नवंबर तक खत्म होना जरूरी है। ध्यान देना,
अब तुम जब सिलेबस पढ़ते हो, चाहे वो कहीं से पढ़ रहे हो, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, कहीं से ऑफलाइन पढ़ रहे हो, चाहे यूट्यूब पे कोई लेक्चर देख रहे हो, लेकिन सिलेबस पूरा पढ़ो, चैप्टर पूरा कंटेंट पढ़ो। जो भी आपको पढ़ा रहा है नोटिस करो कि आपके पास सिलेबस की एक पेपर हार्ड कॉपी होनी चाहिए, उस पर आपको टिक करके आना चाहिए, हाँ भाई मैंने को पढ़ रखा है, ये टॉपिक पढ़ रखा है मैंने, ये टॉपिक पढ़ रखा है, ये टॉपिक पढ़ रखा है मैंने। इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा, कैसे सिलेबस को अपने सामने रख करके उसको मात देनी है, उसके बारे में बात करेंगे हम। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि अगर आप जानना चाहते हो कैसे सिलेबस को अपने काबू में करें, प्लीज कमेंट कीजिएगा, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आप कोई लेक्चर पढ़ रहे हो तो बेटा अंग्रेजी तो है नहीं, यू नीड टू प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक तुम एक सिटिंग में बैठते हो, मान लो 1 घंटा बैठ रहे हो, ऑन एन एवरेज 1 घंटे में 20 क्वेश्चन होने चाहिए फिजिक्स के। सिमिलरली अगर फिजिक्स के 20 हो रहे हैं 1 घंटे में, चल 1 घंटे में नहीं भी हो रहे हैं, बिकॉज राइट नाउ टाइम इज नॉट द टारगेट, एक्यूरेसी इज द टारगेट। भाई क्वेश्चन आना चाहिए, जल्दी आ रहा है नहीं आ रहा वो बात की बात है, लेकिन शुरुआत में क्वेश्चन आना चाहिए, सही आना चाहिए। तो ध्यान देना बेटा कि जब आप प्रैक्टिस करते हो तो एक बार में इट इज रिकमेंडेड कि 20 से 30 क्वेश्चन करो एक बार में, यानी पर डे 20 फिजिक्स में, 20 केमिस्ट्री में, 20 मैथ्स में, इट इज अराउंड 60 क्वेश्चन। और अगर आप फोड़ना चाहते हो जेईई मेंस तो 30-30-30, और होना आसान है। और मैं एक बात बोलना चाहता हूं बेटा, प्रैक्टिस करना कहां से, आप जहां भी पढ़ रहे हो दे विल बी प्रोवाइडिंग यू डीबीपीज, कुछ किताब लगा रखी होगी, एचसी वर्मा नाम सुना होगा, अच्छी किताब है, लेकिन अकेले एचसी वर्मा से जेईई मेंस में मजा नहीं आएगा। जेईई मेंस के लिए यू नीड टू डू वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस एज वेल एज यू नीड टू प्रैक्टिस। कम से कम एक कॉन्सेप्ट के 2 से 3 या 5 क्वेश्चन करने चाहिए। मैं तो कहता हूं 2 भी बहुत है, लेकिन शिद्दत से करने चाहिए कि मेरे को ये कॉन्सेप्ट के ये 2 क्वेश्चन अच्छे से आते हैं। मोर ओवर अगर आप 30 क्वेश्चन करते हो ना भाई साहब, तो देखो मैथमेटिक्स क्या बोलती है, मैंने कहा 30 चैप्टर हैं, हर चैप्टर में जो मजेदार क्वेश्चन है, जो मजेदार टॉपिक हैं, वो 10 होंगे मैक्सिमम, 10 के ऊपर नहीं होने वाले। हर चैप्टर में देर आर अराउंड 10 टॉपिक्स, कई बार तो उससे भी कम होते हैं, तो देर आर ऑलमोस्ट 300 टॉपिक्स। यानी 300 टॉपिक्स का मतलब है, अगर बात की जाए तो अराउंड 150 फॉर्मूलाज होते हैं। फिजिक्स में जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, केमिस्ट्री में भी सिमिलरली होगा, फिजिक्स में जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो 150 हैं। और मैं कह रहा हूं जेईई मेंस की बात, तो फॉर्मूला फोड़ना आना चाहिए। अब 150 फॉर्मूले हैं, अब अगर मैं हर फॉर्मूले पर 150 से 200 हो सकते हैं, लेकिन 150 सैक्रोसेंट है, अगर आपको 150 आपने कर लिया तो मजा आ जाएगा। अब अगर मैं कहता हूं 150 फॉर्मूले में से हर फॉर्मूले पे मैंने 10 क्वेश्चन कर लिए, तो मुझे करने कितने हैं, हर फॉर्मूले पे 10 क्वेश्चन, कितने हो गए भाई साहब, 1500। कितने हो गए, 1500 फॉर्मूला, 1500 क्वेश्चन कर लो, तुम्हारे जेब में जेईई मेंस आ जाता है। लेकिन अब मैं कहता हूं ना 10 तो आइडियल है, मैं अपने बच्चे को बोलता हूं 20 कर, हर टॉपिक पे 20 क्वेश्चन इज मोर देन इनफ, उसके ऊपर घोटने की जरूरत नहीं है। इसीलिए एक वेल डिजाइन किताब पकड़ो, जो भी किताब आपका टीचर रिकमेंड करता है, और उसके बाद उसको एक बार में 30 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन से कम लगाने ही लगाने हैं, तभी उठना है, उसके पहले कोई ब्रेक लेने की जरूरत नहीं है। सिमिलर गोज टू फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स में यही नंबर आपको बढ़ाना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि पेपर अच्छा आता है जेईई मेंस में मैथ्स का। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए बेटा। अब होता क्या है ना, बच्चे ने एक किताब उठाई, सारे क्वेश्चन कर डाले, मान लो फर्ज करो आपने सारे क्वेश्चन एक बार कर डाले, ज्यादा फायदा नहीं होगा। आपको एक किताब के हर क्वेश्चन को कम से कम 3 बार तो करना ही करना है। यानी हर क्वेश्चन जो यहां बात की जा रही 1500, उसे हर क्वेश्चन को 3 बार करना है, तो अराउंड 4500 क्वेश्चन करने हैं आपको भाई साहब। अगर कर लोगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आप उड़ा दोगे, ये समझ लो। अब इसमें जब आप पूरा पढ़ लो चैप्टर बेटा, तो पीवाईक्यू जरूर देखो जेईई मेंस के, और देखो क्या तुमसे खुद लग रहे हैं। 24 से शुरू करो, इजी आया था, और फिर 23-22 पे जाओ। और अगर इन सबको आप कर लेते हो कम से कम 2 से 3 बार, तो आप देखना पेपर में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं भाई साहब जेईई मेंस में। तो आपको ये 3 तो कम से कम 3 टाइम्स करना है, कम से कम। भाई समय लगाना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, और जेईई मेंस जनवरी के लिए करनी पड़ेगी। अब तुम तपस्या तो कर रहे हो, बट असेसमेंट क्या है, आप अपने आप को असेस कैसे करते हो? तो बेटा एक वीकली टेस्ट और एक मंथली टेस्ट जरूरी है। वीकली टेस्ट आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स में से किसी 2 का ले सकते हो, लेकिन मंथली तो भाई साहब पूरा आइडियल जेईई मेंस का सिलेबस के हिसाब से होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि भाई
क्या हम आपको कंटेंट दें? पढ़ना चाहते हो तो आप कमेंट करो, मैं आपको ऐसा खूबसूरत कंटेंट दूंगा भाई साहब कि आप वो करिए, बार बार करिए, 2 से 3 बार करिए और जेईई मेंस में उड़ा दीजिए। ऐसी कई सारी मेरी वीडियोस वन शॉट भी हैं, जो ऐसा नहीं कि वन शॉट आया और क्वेश्चन करा दिया। आप अगर मेरी वीडियोस देखेंगे जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वन शॉट फॉर जेईई मेंस, उसमें पहले टॉपिक पढ़ाया गया और उसके बाद उस साल जेईई मेंस में जितने क्वेश्चन आए 2024-23 में सब डिस्कस कराए गए, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। आगे देखते हैं। तो टेस्ट के लिए अगर आप चाहते हो कि मैं आपको हेल्प करूं तो भाई साहब नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक है, और वो क्यों है उसके बारे में थोड़ी देर बताता हूं, कैसे आप फ्री टेस्ट और जो कि जोरदार तरीके से बनाया गया वो दे सकते हो। ध्यान दो। और इसके बिना तो भाई साहब कुछ है ही नहीं, जिसका नाम है रिवीजन। रिवीजन करना पड़ेगा, 3 बार पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस कंप्लीट करो। जब पहली बार पढ़ते हो तो समय लगता है, दूसरी बार समय कम लगता है, और तीसरी बार समय लगता ही नहीं है। अगर आपने तीसरी बार शिद्दत से सिलेबस को अटेम्प्ट कर लिया, आप फोड़ दोगे, उड़ा दोगे, तबाही मचा दोगे। ठीक है, याद रखना। अब मैंने क्यों कहा कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, बिकॉज मेरे बच्चे एकलव्य एक हमारा टेस्ट सीरीज है जो हर सेकेंड संडे को क्लास 12th के सिलेबस के लिए होता है और हर 4th संडे को क्लास 11th के सिलेबस के लिए होता है, जिसमें बहुत सारे जुझारू बच्चे बैठते हैं एंड हम आगे से इसे फ्री कर रहे हैं। यस, आपने सही सुना, ये फ्री है। तो भाई साहब आपको करना क्या है, ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करके जब आपको वेलकम मैसेज आए तो लिख देना है भैया जी की वीडियो देखी है और एकलव्य ज्वाइन करना है। सिलेबस मिल जाएगा, तैयारी करो। 10 से 1 के बीच में टेस्ट होता है। देखो भाई साहब तुम कहाँ खड़े हो, और ये करते रहोगे तो हेल्प मिलती रहेगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज मैं हर चैप्टर का ऐसा तगड़ा वन शॉट लेके आऊंगा, एक ऐसा तगड़ा वन शॉट जो भाई साहब क्वेश्चन को सीधे वार करेगा। भाई साहब 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 वीडियोस ऑलरेडी, इसमें से 8 वीडियोस बन करके ऑलरेडी फ्लोटेड हैं, आप उन्हें देख सकते हो और आपको मजा आ जाएगा। आई होप मैंने बहुत लंबा वीडियो नहीं किया है, समझ में अगर आया है और अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसमें बहुत सारा कंटेंट हम डालते रहते हैं। ऑल द बेस्ट, आप जेईई फोड़ सकते हो, बस आपको अपना इरादा पक्का रखना है। बाय बच्चों।